और पल्लवी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। पल्लवी, अब वहां से तो मुख्य अतिथियों का प्रस्थान शुरू हो गया है, लेकिन जो तस्वीर नजर आई, एक पूरा बैलेंस्ड कैबिनेट यहां पर क्रिएट किया गया है। जिन जिन वर्गों का साथ यहां पर बीजेपी को इस चुनाव में मिला, उन सभी वर्गों का साथ बनाए रखने के लिए, उन्हें साधने के लिए वो बैलेंस यहां पर इस कैबिनेट में भी नजर आ रहा है। परवेश वर्मा जाट चेहरा, आशीष सूद पंजाबी चेहरा, मनजिंदर सिंह सिरसा पंजाबी वर्ग में एक अच्छी पकड़, रविंद्र इंद्रराज दलितों का नेता उन्हें कहा जाता है, दिल्ली देहात में उनकी अच्छी पकड़ है। तो यहां से हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई है। और क्योंकि अब अगला जो पड़ाव है वो बिहार का है, और जाहिर तौर पर बीजेपी हर वक्त चुनाव के मूड में रहने वाली वो पार्टी है जो एक जीत से संतुष्ट नहीं होती है, वो उसी जीत से अगली जीत की रेखा तैयार कर देती है। तो यहां पर जो रेखा गणित दिल्ली का बैठाया गया है, उसी सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए बिहार को भी साधने की कोशिश की गई है, जिसका एक स्वरूप यहां आज रामलीला मैदान के मंच पर भी नजर आया। तमाम बिहार के वो नेता यहां मौजूद थे। हालांकि नीतीश कुमार यहां नजर नहीं आए, लेकिन एक स्वरूप जरूर दिख गया, एकजुटता का, एनडीए की, बीजेपी की, वो तस्वीर यहां से खींचने की जरूर कोशिश की गई। और चलिए, दिव्या हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, आप तो लगातार इस चुनाव में दिखी हैं, लगातार कवर करती रही हैं, तमाम नेताओं से बातचीत करती रही हैं। अब इस रेखा कैबिनेट को अगर हम इसका आकलन करें, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, एक तस्वीर पूजा मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है इस वक्त जो कार्यकर्ता है यहाँ पर लड्डू बांटते नजर आ रहे हैं। देखिए, अपने हाथों में इन्होंने लड्डू लिए हुए हैं। और चूंकि अब शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो चुकी है, और ये सभी उसके गवाह बने हैं। और इस गवाही को ये इस तरीके से कुछ सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। तो आगे कुछ भी बात करूं मैं आगे कुछ भी बात करूं, रुक जाइए, मैं आगे कुछ भी बात करूं, मैं इससे पहले आपकी जो खुशी है इस वक्त, वो एक प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूँ। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय मोदी जी। तो ये और जो जोश और खरोश जो है वो शपथ ग्रहण के पहले भी नजर आ रहा था, और रामलीला मैदान इसका गवाह बनता नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा इस वक्त भीड़ जो है वो पूजा है। लेकिन साफ तौर पर मैं बताऊं, अब जो दिल्ली की नई कैबिनेट है उसने शपथ ले ली है, और अब शाम को जो है दिल्ली की पहली कैबिनेट होगी, क्योंकि अब जो 100 दिन का एजेंडा है वो पूरा करना है। और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन चुकी है। साथ ही साथ जो पूरा नया मंत्रिमंडल है, जिसमें हर समुदाय से एक व्यक्ति जो है वो प्रतिनिधित्व करता नजर आ रहा है। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, पंकज सिंह जो है वो चूंकि बिहार के आरा से आते हैं तो वो पूर्वांचलियों का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व। और जो दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक होगी शाम को, उसमें साफ तौर पर दो जो अहम फैसले हैं उस पर मोहर लिख सकती है। जो अहम फैसले होने वाले हैं, यमुना की सफाई, सबसे पहले यमुना की सफाई का जो है उस पर एक फैसला हो सकता है कि यमुना की सफाई जो है वो युद्ध स्तर पर काम होगा। इससे पहले हम देख सकते हैं कि पिछले 4 से 5 दिन में सिविल लाइंस हो, वजीरापुर डिपो हो, इन सब पर ये जो मशीन्स हैं वो लग चुकी हैं, और जो गाद और कीचड़ है उनको निकालने का काम चल रहा है। यानी जो रिवर फ्रंट है यमुना के आसपास वो बनाया जाएगा। और दूसरा अहम फैसला जो है, महिला समृद्ध योजना, 2500 रुपए जो महिलाओं के खाते में आने थे उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। एक फैसला और जो लगातार दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव कहते आए हैं कि जितने भी केसेस चल रहे हैं उस पर जेपीसी जो है वो बिठाई जाएगी। यानी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी इस लिहाज से बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर मुश्किलें आम आदमी पार्टी की थमने नहीं वाली, लेकिन उससे पहले तो जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं रेखा गुप्ता के लिए, उनको भी पार पाना होगा।